अच्छी लग रही हो ना? ये किस किस्म का बेहुदा लिबास पहन लिया तुमने? क्या मतलब, क्या बुराई है इस ड्रेस में? क्या अच्छाई है इस लिबास में? बुराई ही बुराई है। दोबारा इस किस्म का बेहुदा लिबास पहनकर मेरे सामने मत आना। लेकिन अभी के अभी जाओ और चेंज करो। औरत के लिबास से मर्द की गैरत का पता चलता है और मैं खुद को बेगैरत नहीं कहलवाना चाहता। लॉबी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, फौरन चेंज करके आओ। देर लगाती हैं आप फोन उठाने में। कब से आपको फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या हो गया शाज़मा? सब खैरियत तो है? मूड क्यों इतना खराब है तुम्हारा? यहाँ मेरी जिंदगी खराब हो गई, आपको मेरी मूड की पड़ी है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? सब खैरियत तो है? कुछ भी ठीक नहीं है अम्मी, बहुत बड़ी मुझसे गलती होगी, मुझे ये शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तो ये सोच के शादी की थी कि लंदन का बिजनेसमैन है, खुले दिमाग का होगा, लेकिन ये तो यहाँ के लोगों से भी दकियानूसी निकला। इतनी छोटी सोच है इसकी। मैं ऐसी छोटी सोच के बंदे के साथ नहीं रह सकती, मैं घर वापस आ रही हूँ बस। क्या कह रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था शाज़मा कि इस किस्म की कोई बात मुंह से ना निकालना वापस घर आने वाली। अगर तुम्हारे अब्बू या दाइम के कान में इस बात की भिनक भी पड़ गई ना तो कयामत आ जाएगी, समझी? और जो मुझ पे कयामत गुजरी है उसका क्या अम्मी? मैं तो घुट घुट के मर जाऊंगी यहाँ पे। ऐसा भी क्या हो गया आखिर? क्यों आखिर इतनी हवास बाख्ता हो रही हो? सुभान बिल्कुल भी वैसे नहीं है अम्मी जैसा मैंने सोचा था। मैंने सोचा था कम उम्र बीवी को पाकर बहुत खुश होंगे, उसके नखरे उठाएंगे, लेकिन इनको हर बात पे इतराज है कि तुमने कलर क्या पहना है, तुम बात कैसे करती हो, धीमे लहजे में बोला करो। मैं क्या करूं? मैं तो मर जाऊंगी इनके साथ। क्या हो गया तुम्हें शाज़मा? ये फिर कोई बात है ऐसे नाराज होने वाली? दुनिया के सारे मर्द इसी तरीके से अपनी औरत की बात में कीड़े निकालते हैं। तुमने क्या अपने अब्बू और दाइम को नहीं देखा कि वो कितना रोब जमाते? लेकिन ज़िशान तो ऐसा नहीं था अम्मी, उसे कभी मेरी किसी बात पे इतराज नहीं किया था। ज़िशान का यहाँ पर क्या जिक्र है? मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि अपनी पिछली जिंदगी और अब की जिंदगी का मवाजना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही ज़िशान का और सुभान अहमद का मुकाबला करती नहीं तो फिर तो तुम्हारी जिंदगी गुजर ही नहीं सकती। तुम्हारी ये बात समझ क्यों नहीं आती आखिर? मुझे ना आपकी बात समझ आ रही है, ना मुझे ये आदमी समझ आ रहा है। मुझे बस घर आना है। शाज़मा, ओ भाई और कितनी देर है? वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, पहले ही हम लोग लेट हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं सुभान? कहीं जाना है तुम लोगों को? रीमा और हसन ने हमें डिनर पे इनवाइट किया था, लेकिन अब मेरे जाने का बिल्कुल मूड नहीं। इस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। बेवकूफ़ी की बातें ना करो शाज़मा। हर बात को बढ़ावा देना जरूरी नहीं है। हर बात पे वाविला करना शुरू कर देती हो। वैसे भी ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी से हुआ है ना, इसलिए जैसा भी है और जो भी है तुम्ही को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, समझी तुम? अरे भाई सोगी हो क्या? जल्दी करो। सुभान अहमद की मुझसे शिकायतें करने की बजाय ना बेहतर होगा कि जैसे सुभान अहमद तुम्हें कहते हैं तुम वैसा करो। एक बात मेरी याद रखो शाज़मा, मर्द की जिद के आगे कभी अपनी जिद नहीं लड़ाई जाती। इससे घर आबाद नहीं होते, हमेशा बर्बाद होते हैं। अगर इस दफा तुम्हारा घर टूटा ना तो इसका नुकसान सिर्फ तुम्हें होगा। और ये भी दिमाग में रखना, वापसी के रास्ते इस घर के दरवाजे तुम पर बंद है।